वेलकम स्टूडेंट। अपने आज की क्लास में हम पैरामीशियम में कंजुगेशन के स्टेप को समझेंगे। अपने पिछले क्लास में मैंने पैरामीशियम में बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपको बताया। कंजुगेशन में और बाइनरी फिशन होने में डिफरेंस क्या होता है। जब बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है तो कंडीशन फेवरेबल होती है, फूड एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है। बट जब कंजुगेशन होता है उस समय बार बार बाइनरी फिशन करके जब पैरामीशियम वीक हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फूड नहीं ले पाते हैं, तो उनमें कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि एक सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। और जो बाइनरी फिशन था वो एसेक्सुअल प्रोसेस था। आइए अब हम कंजुगेशन में कैसे होता है इसको समझते हैं। कंजुगेशन में सबसे पहले टू प्री कॉन्जुगेट्स जो होते हैं, वो दो प्री कॉन्जुगेट्स जो टू डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के होते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं अपने वेंट्रल सरफेस की तरफ। वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने से पहले उनका जो बकल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर वो वेंट्रल सरफेस के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब वो वेंट्रल सरफेस के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं तो जहाँ पे वो अटैच होते हैं वहाँ पे जो पेलिकल की लेयर होती है वो डीजेनरेट हो जाती है और उधर जो एक्सोप्लाज्म होता है वो भी डीजेनरेट हो जाता है। इस तरह से ये लेयर पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में। और इस तरह से इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब जो कंजुगेंट ए और बी है उसमें कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये एक मैक्रोन्यूक्लियस है ईच कंजुगेट और एक माइक्रोन्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो टुकड़े टुकड़े में ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके वो डीजनरेट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या करेगा। जो माइक्रोन्यूक्लियाई है उसमें पहले तो वो साइज में ग्रो करेगा। माइक्रोन्यूक्लियाई पहले साइज में ग्रो करेगा, उसके बाद वो मियोसिस के थ्रू टू पार्ट में डिवाइड होगा, फिर टू पार्ट से वो फोर पार्ट में हो जाएगा। जहाँ देख रहे होंगे आप इस डायग्राम में, ये माइक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट हो गया है और माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस के थ्रू टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। फिर उसके बाद ये 2 से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब एक एवरी कंजुगेट में एवरी पैरामीशियम जो था, एवरी कंजुगेट जो उसका है सब में 4-4 माइक्रोन्यूक्लियाई, यहाँ आप देख सकते हैं 4-4 माइक्रोन्यूक्लियाई दोनों कंजुगेट में बन गए हैं मियोसिस के बाद। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 माइक्रोन्यूक्लियाई दोनों कंजुगेट के 3-3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। आप यहाँ देखिए ये तीनों 3-3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। अब बचेगा एक माइक्रोन्यूक्लियाई। अब जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई हो बचा है उसमें माइटोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। माइटोसिस के प्रोसेस से वो दो इक्वल टू पार्ट में टूट जाएगा। एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियाई बनेगा, एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा। तो जो मैक्रोन्यूक्लियाई होगा वो माइग्रेटरी नहीं होगा, वो पैसिव होगा, इनएक्टिव होगा। बट ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा वो एक्टिव होगा, माइग्रेटरी होगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंजुगेंट हैं, एक का माइक्रोन्यूक्लियाई दूसरे के मैक्रोन्यूक्लियाई जो है उसमें जाके फ्यूज कर जाएगा। उसी तरह दूसरे का माइक्रोन्यूक्लियाई इसके पहले दूसरे के मैक्रोन्यूक्लियाई में जाके फ्यूज हो जाएगा। इसको जो ये बड़ा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस, और ये जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं एक्टिव माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस। तो जो एक्टिव माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू होता हुआ जाके फ्यूज हो जाता है।
देखिए ये यहाँ जाके फ्यूज हो गया है और ये इसमें जाके फ्यूज हो गया है। उसके बाद जो है ये फ्यूज होने के बाद जो है ये दोनों में सिंगल सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये हो गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा सिंगल सिंगल दोनों कॉन्जुगेट में सिंगल सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो ये एम्फीमिक्सिस का जो प्रोसेस चल रहा था एम्फीमिक्सिस का वो जो 12 से 48 घंटे तक का जो प्रोसेस होता है वो चल रहा था। अब वो इसको बनने के बाद जो है सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट के बनने के बाद वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और दोनों कॉन्जुगेट जो है एक दूसरे से सब सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ आपको देखिए डायग्राम के थ्रू आप देख रहे होंगे यहाँ पे आगे जो है एम्फीमिक्सिस स्टॉप होने के बाद ये दोनों कंजुगेट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सब सेपरेट होने के बाद हम अब इन्हें एक्स कंजुगेट कहेंगे। अब जो है एक्स कंजुगेट है ये दोनों, ये एक्स कंजुगेट ए हो गया, ये एक्स कंजुगेट बी हो गया। अब ये जो जाइगोट न्यूक्लियस है सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस जो है अब इसमें तीन बार माइटोसिस का स्टेप होगा। 3 बार माइटोसिस होगी मतलब ये न्यूक्लियस 3 बार टूटेगा। 1 से 2 फिर वो 2 से टूट के 4 हो जाएगा फिर वो 4 टूट के 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो 3 टाइम माइटोसिस हो रही है ये 1 से 2 में टूट जाएगा फिर 2 जो बनेगा वो 2 4 में टूट जाएगा और फिर वो 2 4 जो होगा वो 4 8 में टूट जाएगा। इस डायग्राम में आप देखिए ये ईच एक्स कंजुगेट में 8 न्यूक्लियस बन गया है न्यूक्लियाई। ये रैपिड सक्सेसिव डिवीजन होता है, तेजी से चलता रहता है। तो अब ये जो 4 न्यूक्लियाई बनते हैं इसमें 4 लार्ज हो जाते हैं साइज में और 4 जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो अब यहाँ आपको देख रहा होगा ईच एक्स कंजुगेट में 4 आपको लार्ज न्यूक्लियाई मैक्रो न्यूक्लियाई दिख रहे होंगे और 4 स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियाई दिख रहा होगा। अब इसके आगे क्या होता है, अब ये जो दोनों कंजुगेंट में ये जो 4 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं उसमें से 3 माइक्रो न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाएंगे दोनों के। अब ये डायग्राम आप देखिए इसमें आपको सिर्फ ये 3 माइक्रो न्यूक्लियाई डीजनरेट हो गए हैं। अब दोनों कंजुगेट में आपको सिर्फ 1 माइक्रो न्यूक्लियाई दिख रहा होगा और ये 4 मैक्रो न्यूक्लियाई दिख रहा होगा। अब इसके आगे क्या होगा, अब ये जो बचा हुआ माइक्रो न्यूक्लियस है ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कैसे डिवाइड होगा, बाइनरी फिशन। अब ये बाइनरी फिशन के थ्रू 1 से 2 हो जाएगा। तो 1 से 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होके ईच एक्स कंजुगेट में 2 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं। आपको यहाँ 4 मैक्रो न्यूक्लियाई और 2 माइक्रो न्यूक्लियाई दिख रहे होंगे। अब क्या होगा, अब जो ईच एक्स कंजुगेट है उसके बाद होगा ईच एक्स कंजुगेट 2 डॉटर पैरामीशिया आर ऑब्टेन्ड ईच कंटेनिंग 2 मैक्रोन्यूक्लियस एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस। ईच जो एक्स कंजुगेट है उसमें से 2 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इससे क्या बनेगा, ये 2 डॉटर पैरामीशियम बनाएगा और ये एक्स कंजुगेट 2 डॉटर पैरामीशियम बनाएगा। इसका 2 मैक्रोन्यूक्लियस लेके और 1 माइक्रोन्यूक्लियस लेके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी रहेगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक में 2 मैक्रोन्यूक्लियस रहेगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस, दूसरे में भी 2 मैक्रोन्यूक्लियस 1 माइक्रोन्यूक्लियस। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ हर जो एक्स कंजुगेट है इससे अब यहाँ देखिए 2 डॉटर पैरामीशिया बन गए। इससे 2 डॉटर पैरामीशिया बन गए हैं और इससे भी 2 डॉटर पैरामीशिया बन गए हैं। अब इनमें दोनों में क्या है, 2 मैक्रोन्यूक्लियाई है और 1 माइक्रोन्यूक्लियस। आप देख रहे होंगे अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये माइक्रोन्यूक्लियाई में फिर से डिवीजन होगा। ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है ये फिर से डिवाइड होगा। अब क्या होगा, ईच डॉटर पैरामीशिया जो है
इसका माइक्रोन्यूक्लियाई फिर से डिवाइड होगा और फिर से जो है उससे दो दो डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है, इसमें दो मैक्रोन्यूक्लियाई है, एक माइक्रोन्यूक्लियाई है। अब ये माइक्रोन्यूक्लियाई जब फिर से डिवाइड करेगा तो ये फिर से दो एक ये एक्स कंजुगेट फिर से दो जो है ये जो पैरामीशिया है डॉटर पैरामीशिया ये फिर से दो पैरामीशिया का निर्माण करेगा। ये ब्रेक हो गया। आप यहाँ देखिए सिस्टम में इसका माइक्रोन्यूक्लियाई फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब ये डिवाइड करेगा और हर माइक्रो ये जो डॉटर पैरामीशिया है फिर से दो दो डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करेगा। ये दो का करेगा, ये दो का करेगा, ये चार बन गए। फिर ये दो का करेगा, ये दो का करेगा, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये दोनों जो है डॉटर पैरामीशिया ये फिर से यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको ये फिर से हर डॉटर पैरामीशिया दो पैरामीशिया फिर से बनाएगा डॉटर। तो ये जो एक्स कंजुगेट था वो जब डॉटर पैरामीशिया बनाया फिर उसमें डिवीजन हुआ और लास्ट में जो होता है एक्स ईच इंडिविजुअल जो इसमें पार्टिसिपेट किया था कंजुगेशन के प्रोसेस में वो चार डॉटर पैरामीशिया बनाएगा। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो ये जो था इसने लास्ट में चार डॉटर पैरामीशिया बनाया और ये जो था कंजुगेट बी उसने भी लास्ट में चार डॉटर पैरामीशिया बनाया। अब एंड में ईच कंजुगेट जो है चार डॉटर पैरामीशिया बना देगा। इस तरह से हमने देखा कि कंजुगेशन के प्रोसेस में किस तरह से पैरामीशिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब आज का टॉपिक हमने आपको समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा अगला लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।